नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल ने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू की है जिसका नाम है स्प्रिट ऑफ पिंक। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी और एक अनूठी पहल मैक्स अस्पताल ने शुरू की है। किस तरीके से स्प्रिट ऑफ पिंक प्रोग्राम चलेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए हम बातचीत करेंगे डॉक्टर आलोक गुप्ता से, जो सीनियर डायरेक्टर और हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ, और उनके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं और इसके ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, उसकी जानकारी के लिए हम डॉक्टर फरहा अरशद से बात करेंगे, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ की। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक बड़ी और अनूठी खबर हम आपको आज राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, कैंसर विशेषज्ञ मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ से। आज 27 अक्टूबर हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के करेज को सेलिब्रेट करने के लिए। हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में बनाया जाता है। हमने भी इस महीने बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी मुहिम के तहत आज हम एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर ग्रुप को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है स्पिरिट ऑफ पिंक। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है। ज़्यादातर केसेस में यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर इसकी डायग्नोसिस शुरुआती स्टेज में हो जाए। डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियां आज हमारे लखनऊ शहर में सब तरह की इलाज उपलब्ध हैं और हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर पा रहे हैं, क्योर कर पा रहे हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट्स का मनोबल बनाए रखना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, उनको साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट देना, यह भी हमारा कर्तव्य है एज प्राइमरी केयर गिवर्स। इसमें हम पेशेंट की फैमिली की सपोर्ट भी लेते हैं, हमारी टीम ऑन्को नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब की सपोर्ट लेते हैं और एक टीम की तरह वर्क करते हैं ताकि पेशेंट्स का मनोबल मजबूत बनाए रखा जाए। इसी मुहिम में आज हम ये सपोर्ट ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे भी ये कनेक्शन जारी रहेगा। ये कनेक्शन के तहत हम मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे, उनका आयोजन करेंगे, मेंटल हेल्थ पे वर्क करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि हम जो कैंसर केयर है ना केवल दवाइयों के द्वारा बल्कि एक मनोबल के एस्पेक्ट से, एक पॉजिटिव माइंडसेट के एस्पेक्ट से भी कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर फरहा अरशद हूँ। मैं एसोसिएट डायरेक्टर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी में हूँ और पहले ही हम बात करेंगे छाती के कैंसर के बढ़ते हुए लक्षण क्या हैं, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है गांठ या गिठान। बिना दर्द की गांठ या गिठान होना, निप्पल के आकार में परिवर्तन आना या निप्पल अंदर की तरफ मुड़ जाना, या निप्पल से कोई गंदा पानी स्पेशली ब्लडी डिस्चार्ज होना, या छाती की खाल का या त्वचा का बदलना, अ, बगल में कोई गांठ होना। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण है तो उसको अनदेखा नहीं करना है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं छाती के कैंसर के। तो सबसे कॉमन जो देखा गया है बीएमआई, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। ओबेसिटी एक बढ़ता हुआ कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। फिजिकल एक्सरसाइज का कम होना, 5 to 10% कहा जाता है कैंसर जेनेटिक या फेमिलियल भी होते हैं, पर 95% विदाउट के भी होते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ फैमिली की हिस्ट्री वालों को ही सतर्क रहना है, बाकी सबको भी सतर्क रहना है। देन ब्रेस्ट फीडिंग कम कराना। फिर आजकल क्या हो रहा है कि लेट एज में मैरिजेस हो रही हैं, तो लेट मैरिजेस एंड स्पेशली लेट एज पे बेबी कंसीव करना, मोर देन 30 या मोर देन 35 ईयर्स। देन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस अर्ली मेनार्की हो रहा है, मीन्स गर्ल्स के मेंसेस जो है बहुत अर्ली एज पे शुरू हो रहे हैं और मीनोपॉज बहुत लेट स्टेज पे हो रहा है। इससे क्या होता है, ओवरऑल लाइफ टाइम रिस्क गर्ल्स का या फीमेल्स का ईस्ट्रोजन हार्मोन जो एक कल्प्रिट माना जाता है इस बीमारी में, वो बढ़ जाता है। तो कुछ और अदर फैक्टर्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। और इन हार्मोनल थेरेपीज, हार्मोनल थेरेपीज बहुत ही कॉमनली फीमेल्स लेती हैं और वो भी बहुत लॉन्ग टर्म में जब अगर ले, या ओसीपी बहुत लॉन्ग टर्म में लें,
तो ये तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो 4 हेडिंग्स में हम लोग ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं, जैसे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, अदर टारगेटेड थेरेपीज हैं, रेडियोथेरेपीज हैं। तो इसमें सर्जरी दोनों तरह से अवेलेबल है। मेस्टेक्टमीज एडवांस कैंसर्स में करी जाती है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें छाती को बचा के हम लोग इनफैक्ट सारी ही स्टेजेस में अब कर पा रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ बहुत एडवांस मौजूद हैं। कीमोथेरेपीज एंड टारगेटेड थेरेपीज एंड इम्यूनोथेरेपीज का बहुत बड़ा रोल है। आजकल ट्यूमर्स को श्रिंक करके हम लोग को कॉस्मेटिक सर्जरीज करने में बहुत हेल्प करता है। और रेडियोथेरेपीज एंड हार्मोन, ये 4 पार्ट्स में ट्रीटमेंट डिवाइडेड है। स्टेज ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कौन सा पहला लेना है ये वेरी करता है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर की जब भी बात आती है तो एक बात सामने आती है कि ब्रेस्ट को रिमूव ही करना पड़ेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल अब ऐसा नहीं है। डॉक्टर आलोक यहाँ पे हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि इतनी अच्छी कीमोथेरेपीज और इतनी एडवांस ट्रीटमेंट है कि अगर पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में भी आ रहा है, लेट स्टेज मीन्स जैसे स्टेज 3 में भी आ रहा है, तब भी हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज कर सकते हैं। ट्यूमर का साइज कम किया जाता है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो भी दे के उसको साइज कम करके हम लोग इवन लेट स्टेजेस में हम लोग ब्रेस्ट को बचाते हैं। और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन मीन्स प्लास्टिक सर्जरी के ब्यूटीफुल ऑप्शंस के साथ फेमिनिन ब्यूटी को कंजर्व किया। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल ने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए स्प्रिट ऑफ पिंक अभियान की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बहुमूल्य खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, इसलिए लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल के साथ और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही खबरें लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।